अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सो गाइस, आप लोगों के लिए मैं एक ऐसी वेबसाइट लेके आ चुका हूँ जिससे आप $2000 तक बआसानी अर्न कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप $2000 अर्न कर सकते हैं उस वेबसाइट पे काम करके। सो गाइस, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कहते हैं हम घर बैठ के ऑनलाइन वर्क करें और उससे हमें अर्निंग हो, और वो कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट भी ना करें और हमें कोई स्किल भी सीखने की ज़रूरत ना हो, तो हम फिर भी ऑनलाइन से अर्निंग कर सकें। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए मैं बनाने जा रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं बताते चलूँ कि मेरा नाम है अहमद समीर और आप देख रहे हैं मेंटोर यूट्यूब चैनल पर आपको रेगुलर ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताया जाता है। तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाना है। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद आपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन करने के बाद आपने गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आएंगे। गूगल पर आने के बाद आपने सर्च में जाके सर्च करना है जस्ट आंसर, ये लिखना है। ये लिखने के बाद बहुत सारी जो वेबसाइट्स आ जाएंगी, आपने सबसे पहली वाली जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है। जैसे मैंने अब इसको ओपन कर लिया है। इसको ओपन करने के बाद ये देखें, इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, जस्ट आंसर लिखा होगा। ये वाली वेबसाइट पे आपने काम करना है। इस वेबसाइट पे आप काम करके बआसानी डॉलर अर्न कर सकते हैं। इसमें देखें लिखा हुआ है हाउ इट वर्क, आस्क योर क्वेश्चंस। ये वेबसाइट ऐसी है कि आपने इस पे आंसर्स देने हैं लोगों को। आपसे जो ऑडियंस होगी वो क्वेश्चंस पूछेंगी, आपने उनको आंसर देने हैं। लेकिन मैंने तो आपको कहा है कि इसमें कोई स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम उनको आंसर्स कैसे देंगे, हमने कुछ पढ़ा भी नहीं है लेकिन हम उनको आंसर्स कैसे देंगे। इसकी भी आपने टेंशन नहीं लेनी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझाऊंगा कि आपने किस तरह इनको आंसर्स देने हैं, इनके क्वेश्चंस को किस तरह आपने आंसर्स देना है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप मत करना। तो हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, ऊपर जाते हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि जो उनके मीट एक्सपर्ट्स हैं, इनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो 12,000 प्लस हैं जो वेरीफाइड हैं। आप एक क्वेश्चन करेंगे, आपको 12,000 प्लस आंसर्स मिलेंगे। सब यहाँ पे जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं वो आपको आंसर्स देंगे। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ, जो इनके और 10 मिलियन मेंबर्स हैं, जो ऑडियंस है इनकी वो 10 मिलियन से ऊपर है, जो इनकी इस वेबसाइट की जो ऑडियंस है। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि आप सोच रहे होंगे कि ये वेबसाइट स्कैम करेगी हमारे साथ, कुछ ये झूठी वेबसाइट होगी। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं स्कैम एडवाइज़र में। यहाँ पे आने के बाद हमने इसको पेस्ट कर देना है, उसकी लिंक, वेबसाइट की जो लिंक थी उसको पेस्ट कर देना। पेस्ट करके सर्च पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखें, जो उसका ट्रस्ट स्कोर है वो पूरा 100 है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा जो जस्ट आंसर डॉट कॉम वेबसाइट है उसका जो ट्रस्ट स्कोर है वो 100 है। और उसके नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं है इतने जितने उसके पॉजिटिव रिव्यूज़ आए हुए हैं। ये देखें, नीचे पॉजिटिव रिव्यूज़ भी बता रहे हैं। चलिए आपको वेबसाइट के बारे में बताते हैं, किस तरह आपने लॉगिन करना है, किस तरह आपने इस वेबसाइट पे अर्न करना है। तो ये देखें, आस्क यू एनीथिंग, ये इस तरह के आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, आपने इनके आंसर्स देने हैं। तो ये देखें, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपने इस तरह इनके आंसर्स देने हैं। लेकिन आपको तो उनके आंसर्स आते ही नहीं है। मैं आपको सिखाऊंगा आपने किस तरह आंसर्स देने हैं। जैसे देखे लिखा, हाउ डू आई गेट माई किड्स टू स्टॉप फाइटिंग। आपने इसको कॉपी कर देना है। ये कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है चैट जीपीटी में। जी हाँ दोस्तों, आपने चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। तो जिन लोगों को चैट जीपीटी के बारे में नहीं पता उनको मैं बताता चलूँ कि चैट जीपीटी एक ऐसा एआई टूल है जिस पे आप कोई भी क्वेश्चंस लिखेंगे आपको उसी वक्त आंसर्स दे देगा। अगर आपने इसको लॉगिन करना है तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, आपको लॉगिन करने का तरीका बता देंगे। यहाँ नीचे
क्वेश्चंस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर मैं पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने क्वेश्चन कॉपी किया था। अब मैंने सर्च किया, देखें उसी वक्त उस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ आ रहा है। पूरा स्टेप बाय स्टेप वो आंसर आपको दे रहा है कि आपने किस तरह ये अपने बच्चे को लड़ाई झगड़ों से रोकना है। इसी तरह आपने जो वो आंसर्स देंगे, उनके जो वो आपको क्वेश्चंस देंगे, उनके आंसर आपने यहाँ से लेने हैं। तो दोबारा हम वेबसाइट पे आ जाते हैं। इसको लॉगिन करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये जो 3 लाइंस बनी हुई है, इस पर क्लिक करके फॉर एक्सपर्ट्स पे आ जाना है। इस पे आने के बाद आपने ये देखें, ये इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, एक्सपर्ट अप्लाई हेयर। इसमें आपने अपनी इंफॉर्मेशन दे देनी है। जो सेलेक्ट आ स्पेशलिस्ट, जो आप जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। कार्स हो गई, बोट्स हो गई, कंप्यूटर्स हो गया, फाइनेंस हो गया, लॉ, मेडिकल, ये जो भी जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं आप वो उसको सेलेक्ट कर दें। जैसे मैं अभी वैसे ही एक कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ, इस पर मैंने कर दिया। अब इसमें मैं अपना फर्स्ट नेम लिखूंगा और यहाँ लास्ट नेम लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपने ईमेल लिख देनी है। अभी मैं फ़र्ज़ी तौर पे कोई भी ईमेल लिख देता हूँ। उसके बाद आपने अपने जो कंट्री का कोड वर्ड है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। फ़ोन नंबर का जो हमारा कोड वर्ड है, हमारा है +92, पाकिस्तान का, हाँ ये सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख देना है। ये मैं वैसे ही अभी फ़र्ज़ी तौर पे फ़ोन नंबर लिख देता हूँ। ये मैंने वैसे ही अब कोई नंबर लिख दिया है। आप अपने यस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद एक और डैशबोर्ड आ जाएगा। ये देखें, आपकी जो कैटेगरी है वो कंप्यूटर है। जो आप कंप्यूटर में स्पेशलिस्ट, आप किस चीज़ में, आप ईमेल में, लैपटॉप, कंप्यूटर हार्डवेयर, आप किसी पे भी क्लिक करके आप जिस पे आप एक्सपर्ट हैं वो कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर हो गया, प्रिंटर्स हो गए। जैसे मैंने इस पे क्लिक कर दिया, इसके बाद लैपटॉप वाले पे क्लिक कर दिया। हमारा देखें फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, हमारी ईमेल आ गई, ये फ़ोन नंबर आ गया। ये फ़ोन नंबर वैसे ही मैंने लिखा हुआ है फ़र्ज़ी तौर पे। उसके बाद आपने बर्थडे आपने जो है वो लिख देनी है इस पे। उसके बाद आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। इस पे क्लिक करने के बाद आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करें। मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान। मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अपना जो स्टेट है, प्रोविंस, आपने वो सिलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करके मैं इस सिंध कर देता हूँ। उसके बाद सिटी नेम, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद कह रहा है हाउ वुड यू प्रिफेयर टू आंसर क्वेश्चन एज एन एक्सपर्ट। आपने किस में आंसर देना है? आपने फ़ोन कॉल्स पे देना है, या चैट्स और फ़ोन कॉल पे देना है, या चैट ओनली? जो जिस हमने सेलेक्ट करना है चैट ओनली, हमने सिर्फ चैट पे ही इनको आंसर देना है। ये कह रहे हैं कि हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, हमारे बारे में आपको किसने बताया? हमने यहाँ पे लिख देते हैं यूट्यूब से हमने देखा, तो हमने यहाँ पे यूट्यूब लिख दिया। यूट्यूब लिखने के बाद अब ऊपर स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखें नीचे आ गया एजुकेशन। यहाँ पे लिखा हो गया डिग्री। आप डिग्री कोई भी आप लिख सकते हैं, इसमें मैट्रिक भी लिख सकते हैं, इंटर भी लिख सकते हैं, एमबीए भी लिख सकते हैं। जो आपने जहाँ तक तालीम हासिल की है आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैट्रिक लिख देता हूँ। मैट्रिक लिखने के बाद ये जो ईयर बता रहा है कि आपने किस ईयर में मैट्रिक की, आपने वो ईयर लिख देना है यहाँ पे। मैं लिख देता हूँ 2019 लिख देता हूँ। उसके बाद आपने जो यहाँ मैट्रिक लिखा है, आप यहाँ पे कोई बड़ी, यहाँ पे जो मैट्रिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको अपनी कोई बड़ी डिग्री भी लिख सकते हैं आप। इससे ऊपर की लिख दें तो अच्छा होगा, क्योंकि आपकी गिग अच्छी लगेगी, आपको अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा आएंगे क्वेश्चंस आपके पास।
तो ये तो मैंने मैट्रिक वैसी आपको बताने के लिए फर्जी तौर पे लिख दिए। जो आपका स्कूल नेम है आपने वो लिख देना है। उसके बाद वर्क हिस्ट्री, आपने कहीं वर्क किया है तो आप वहाँ लिख सकते हैं, यहाँ स्कूल नेम लिख देते हैं। ये मैंने स्कूल नेम लिख दिया। सो मैंने अपना स्कूल नेम लिख लिया है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है ऐड अनदर डिग्री, आप कोई अनदर और डिग्री इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है वर्क हिस्ट्री, कि आपने कहीं वर्क किया है। आप मैं भी यहाँ पे फर्जी तौर पे लिख देता हूँ, एक्सपर्ट जोन। ये मैंने वैसे एक्सपर्ट जोन मैंने लिख दिया। उसके बाद वो टाइटल पूछ रहे, पोजीशन टाइटल, आप वहाँ क्या काम करते थे। मैं वहाँ का सीईओ था, मैंने वैसे ही यहाँ पे लिख दिया। ये आपने वैसी फर्जी तौर पे लिखना है, मैंने वैसे ही लिखा है। उसके बाद ये लिखा है फ्रॉम, मतलब आपने किस टाइम से कब टाइम तक आप, पोजीशन टाइटल पे मैंने लिख लिया सीईओ। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है कि आप कितने टाइम से कितने टाइम तक काम करते रहें। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, मैं यहाँ 2015 लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ लिख देता हूँ 2020 लिख देता हूँ, 2020 तक। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है आई करंट वर्क हेयर। इसके बाद क्लिक करने के बाद आपने लिखना है जो एम्प्लॉय नंबर होगा, वो आप, यहाँ एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट नंबर है जो, आपने वो लिख देना है। आपने कुछ भी लिख देना है यहाँ पे, मैं अभी वो आपने लिख देना है। आप अभी तो मैं फर्जी तौर पे लिखता हूँ। ये मैंने उसका नंबर लिख दिया। उसके बाद एम्प्लॉय फ़ोन नंबर जो है, फ़ोन नंबर उसका लिख देते हैं। यहाँ पे पहले इसको पाकिस्तान का कर देते हैं। यहाँ पे आएगा +92, ये पाकिस्तान का आ गया। उसके बाद यहाँ एम्प्लॉय नंबर वो कह रहे हैं, आप कुछ भी लिख दें। ये मैंने उसका एम्प्लॉय नंबर लिख दिया फर्जी तौर पे। उसके बाद यहाँ पे नीचे वो कह रहा है कि आपके पास आपकी अगर लिंक्डइन की प्रोफाइल है, लिंक्डइन की आपकी प्रोफाइल है, उसकी लिंक है आपके पास, तो आप यहाँ पे वो लिंक डाल सकते हैं। लिंक्डइन की आपकी आईडी बनी हुई है तो आप यहाँ पे उसकी लिंक पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये लाइसेंस मांग रहा है, वेरीफाई का वेरिफिकेशन मांग रहा है। उस यहाँ पे आप अपना आइडेंटिटी जो नंबर है, शनाख्ती कार्ड नंबर, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ये मैं वैसे ही यहाँ पे टाइप कर देता हूँ फर्जी तौर पे। उसके बाद यहाँ पे जो डिजिट्स मांग रहा है वो मैं 3 लिख देता हूँ कुछ भी। उसके बाद जहाँ से इशू हुआ है वहाँ का आपने नाम लिख देना है, जैसे नादरा लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिया नादरा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जहाँ से इशू है वहाँ का नंबर दो, नादरा का नंबर। तो हम यहाँ पे कोई भी अब नंबर लिख देते हैं। ये पहले मैं पाकिस्तान का कोड यहाँ लगा लूँ। ये लिखने के बाद यहाँ का नंबर, वहाँ का नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ पे जो वेबसाइट है वो नादरा की वेबसाइट यहाँ पे लगा लेनी है। तो मैं भी वैसे ही लिख देता हूँ इस पे। ये मैंने वेबसाइट, ये जो ईमेल है वो मैंने लिख दी है। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। ये जो लिखा है 1500 करेक्टर्स मैक्स जो लिखा है, ये जो आपका ये लिखा है ऊपर पैराग्राफ, इसको आपने कॉपी कर देना है पूरे को। इस पूरा पैराग्राफ को आपने कॉपी कर देना है, कॉपी। उसके बाद आपने आ जाना है चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी में आएंगे, आने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देंगे और उसका ये जो
क्वेश्चंस आपने लिखा था वो आ गए, आंसर आपका आ गया यहाँ पे। तो ये देखें अभी जो आपने ऊपर पैराग्राफ लिखा था उसका आंसर ये लिख रहा है। तो अब ये मुकम्मल हो गया, आपने इसको कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा उसमें आ जाना है, वेबसाइट पे आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट करने के बाद दोबारा यहाँ जो नीचे इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करके दोबारा आपने चैट जीपीटी में आ जाना है। उसमें आने के बाद यहाँ आपने दोबारा क्वेश्चंस लिख के सर्च कर देना है। अब ये दोबारा आंसर देना स्टार्ट हो चुका है। ये अब मुकम्मल तौर पे दोबारा ये आंसर इसका देगा जो आपने पैराग्राफ लिखा है। जो मैंने ऊपर क्वेश्चन पैराग्राफ लिखा था उसका वो आंसर आ गया। दोबारा आपने इसको कॉपी करके वेबसाइट पे चले जाना है। वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर देना है। ये आपने जो पैराग्राफ चैट जीपीटी से कॉपी किए थे वो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपने सिग्नेचर कर देना है। कोई भी सिग्नेचर करके ये देखिए आपका फर्स्ट एंड लास्ट नेम आ गया है। उसके बाद ये डेट आ गई है। आपने यहाँ पे सबमिट का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये आई एग्री पे टिक लगा के, टिक मार्क लगा के फिर आपने सबमिट कर देना है। जैसे आपने सबमिट कर देना है तो उसके बाद आपको 24 घंटे या 48 घंटे बाद आपको एक ईमेल आएगी कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है, आपको एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब अगर एक्सेप्ट हो गए तो आपने अपना वर्क स्टार्ट कर देना है। आपको क्लाइंट क्वेश्चंस करेंगे, आपने उनका आंसर देके उनसे अर्न करना है। अगर आपको वो रिजेक्ट कर देते हैं, आप चेक करेंगे आपको उन्होंने क्यों रिजेक्ट किया। जो गलती आपने की है उस गलती को दुरुस्त करें, फिर आप दोबारा उनको ईमेल करें, दोबारा आप उनको सबमिट करें वही फॉर्म पूरा फिल करके। उसके बाद वो दोबारा आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप अपना काम स्टार्ट करें और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह आपने इस वेबसाइट से अर्न करना है। वो भी आपको चैट जीपीटी की मदद से आपको उनके आंसर मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।